हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, क्रायोस्फेयर, बायोस्फेयर, लिथोस्फेयर, जियोस्फेयर। ये क्या है, इनका क्या मीनिंग है, और ये ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसके पार्ट हैं, इनको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर मतलब जो गैस, एयर, उनके कम्बिनेशन को एटमॉस्फेयर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी स्कूल में कोई फाइल्स वगैरह रखते हैं तो स्टूडेंट्स की फीस की अलग फ़ाइल होती है, टीचर्स की सैलरी की अलग फ़ाइल होती है, कोई और एक्टिविटी की अलग। तो वैसे ही अर्थ पर हम हर एक चीज़ को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं तो उसको स्फेयर बोलते हैं। जैसे एटमॉस्फेयर में एयर और जो गैसेज हैं वो आ जाती हैं। क्रायोस्फेयर में वाटर आ जाता है। कौन सा वाटर? जो आइस के रूप में माउंटेन्स पर है, बर्फ़ के रूप में, उस वो क्रायोस्फेयर के अंदर आ जाता है। हाइड्रोस्फेयर में जो हमारे समुद्र, ओशन में, सीज में और ओशन में, और जो अंडरग्राउंड वाटर है वो हमारा हाइड्रोस्फेयर में आ जाता है। ठीक है। और लिथोस्फेयर में माउंटेन्स हो गए, लैंड हो गए, मतलब धरती, पर्वत, जो भी सॉलिड है, रॉक्स टाइप, वो हमारे लिथोस्फेयर में आ जाती है। ठीक है। अब इन तीनों को कलेक्टिवली एक साथ बोलेंगे तो क्या बोल सकते हैं? जियोस्फेयर बोल सकते हैं। तीनों, चारों को, ये चारों को एक साथ अगर कलेक्टिवली जोड़ के बोले तो ये जियोस्फेयर के अंडर आ जाते हैं। ठीक है। अब बायोस्फेयर क्या होता है? बायोस्फेयर में लिविंग थिंग आती हैं। लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स मतलब ह्यूमन बीइंग आ गए, जो एनिमल्स है वो आ गए, बर्ड्स आ गए, पेड़ पौधे हैं वो आ गए, तो बायोस्फीयर में लिविंग थिंग्स आएंगी। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर के पार्ट कि एटमॉस्फेयर कितने टाइप को, कितनी लेयर होती है एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर की लेयर पढ़ेंगे। ये देखो, ये है हमारी एटमॉस्फेयर की लेयर। ये अर्थ है। ठीक है। अर्थ से अगर 12 किलोमीटर ऊपर तक जाएं तो ये हमारा ट्रोपोस्फेयर है। ट्रोपोस्फेयर यानी सौर मंडल, हिंदी में सौर मंडल बोलेंगे, इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर। ये 12 किलोमीटर ऊपर तक है। अब इस ट्रोपोस्फेयर में क्या क्या होता है? ट्रोपोस्फेयर में जैसे क्लाउड्स होते हैं, क्लाउड्स बनते हैं इसी 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 के अंडर, मतलब 12 किलोमीटर तक ही क्लाउड्स बनते हैं, उसके ऊपर क्लाउड्स नहीं जाते। मैक्सिमम 12 किलोमीटर ही जा सकते हैं। जो हमारी एरोप्लेन है, पैसेंजर एरोप्लेन, वो 12 इस ट्रोपोस्फेयर में ही उड़ती है। मतलब एरोप्लेन कभी भी 12 किलोमीटर से ऊपर नहीं जाती है एटमॉस्फेयर में। ठीक है। और जो हॉट एयर बलून है ये भी इसी 12 किलोमीटर तक ही रहते हैं ट्रोपोस्फेयर में। नेक्स्ट हमारा आता है स्ट्रेटोस्फेयर। और स्ट्रेटोस्फेयर 12 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक है। 12 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फेयर है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेते कि ओजोन लेयर कौन से एटमॉस्फेयर के कौन सी लेयर में? ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में है। ये रही ओजोन लेयर। ठीक है। ये हमारी ओजोन लेयर है जो स्ट्रेटोस्फेयर में है। और स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होते हैं? जो हमारे फाइटर जेट होते हैं वो स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ते हैं। और जो हाई एल्टीट्यूड बैलून होते हैं, जो मतलब ज़्यादा ऊंचाई तक जाने वाले बैलून होते हैं, वो भी स्ट्रेटोस्फेयर में होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर की हाइट इसकी 50 किलोमीटर तक थी, तो 50 से 80 किलोमीटर तक मीजोस्फेयर की हाइट हो जाएगी। और इसमें क्या होते हैं? मेटियोर्स। मेटियोर्स क्या होते हैं? जो उल्का पिंड, जो धरती की तरह हमें कभी कभी रात में ऐसा नहीं दिखता कि टूटता हुआ तारा दिखता है, कि लाइट एकदम ऐसा लगेगा जैसे टूटता हुआ तारा है, वो तारे नहीं टूटते, वो ये मेटियोर्स होते हैं, उल्का पिंड, जो और नीचे तक नहीं आते, सिर्फ इसी में आके रह जाते हैं, मीजोस्फेयर में ही। और जब ये हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो एटमॉस्फेयर में जो गैसेज हैं उनके साथ इनका फ्रैक्शन होता है, इसकी वजह से ये रात में चमकते हुए दिखाई देते हैं, मेटियोर्स, उल्का पिंड। ठीक है। तो अगर पूछ लें कि उल्का पिंड कहाँ आते हैं तो ये मीजोस्फेयर में आते हैं। और मीजोस्फेयर है वो एटमॉस्फेयर की लेयर में सबसे ज़्यादा ठंडा है, मतलब कूलेस्ट है। हमें पता है जब हम ऊपर की साइड हाइट बढ़ती है तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है। जब हाइट बढ़ेगी
तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो हमारा मेसोस्फीयर कूलेस्ट है। तो अब ये भी बोल सकते हैं कि हाइट तो और ऊपर भी बढ़ रही है, थर्मोस्फीयर भी है, एक्सोस्फीयर भी है, तो कूलेस्ट तो ये होने चाहिए। ये कूलेस्ट नहीं होते क्योंकि इनमें ये आयंस की रिएक्शन होती है इनके अंदर, तो इसलिए ये हॉट हो जाते हैं। मेसोस्फीयर ही सबसे कूलेस्ट है। अब नेक्स्ट देखते हैं थर्मोस्फीयर में क्या क्या है। थर्मोस्फीयर में एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है कारमेन लाइन। कारमेन लाइन क्या है कि जो FAI है, फेडरेशन ऑफ एरोनॉटिक्स इंटरनेशनल, उसने डिफाइन कर रखी है एटमॉस्फेयर में कि एक लाइन होगी, एक लिमिट होगी, उसके ऊपर स्पेस शुरू हो जाएगा और नीचे तक हमारा मतलब एटमॉस्फेयर रहेगा। अगर कोई भी इंसान इस कारमेन लाइन से ऊपर चला जाए तो मान लिया जाता है कि वो स्पेस में जाके आया है। ठीक है, तो ये कारमेन लाइन एक लिमिट है कि इससे नीचे हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है और उसके बाद में स्पेस स्टार्ट हो जाता है। तो एक लाइन डिफाइन कर रखी है FAI द्वारा। और ये कारमेन लाइन कितने किलोमीटर दूर है अर्थ से? ये है 100 किलोमीटर दूर। 100 किलोमीटर, यानी अगर हमें स्पेस में जाना है तो हमें 100 किलोमीटर ऊपर जाके आना पड़ेगा। और इसमें क्या होता है थर्मोस्फीयर में वो देख लेते हैं। थर्मोस्फीयर में एक तो ये इम्पोर्टेंट होगी कारमेन लाइन। एक जो हबल टेलीस्कोप है, हबल टेलीस्कोप, वो भी इसी में है। ये नहीं है कि ये पहले ही टेलीस्कोप है अब, लेकिन ये अर्थ के लो ऑर्बिट में है, इतने नीचे ऑर्बिट में और कोई टेलीस्कोप नहीं है, और सारे टेलीस्कोप ऊपर हैं। ये हबल टेलीस्कोप एक ऐसी है जो अर्थ के लो ऑर्बिट में है। और ये हबल टेलीस्कोप 1990 में नासा के द्वारा छोड़ी गई थी इसमें, और इसका नाम हबल पड़ा है नासा के एक साइंटिस्ट एडविन हबल के नाम पर। ठीक है, और थर्मोस्फीयर में क्या क्या है, और सैटेलाइट, मगर जो सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करते हैं वो सब इसी में होता है, थर्मोस्फीयर में ही। और जो ऑरोरा बोरेलिस, अभी ऑरोरा बोरेलिस क्या होता है इसको समझते हैं। जैसे देखो, ये इस टाइप की जो ग्रीन और येलोइश लाइट हमें अगर हमारे स्काई में, आसमान में दिखाई दे तो उसको ऑरोरा बोरेलिस बोलते हैं। अब इसके डिफरेंट नेम है। जैसे ये हमारी अर्थ है, ये इक्वेटर है, ये यहाँ नॉर्थ पोल है, और ये यहाँ साउथ पोल है। अगर ये इस टाइप की लाइट नॉर्थ पोल की साइड दिखाई दे तो उनको बोलेंगे ऑरोरा बोरेलिस, ऑरोरा बोरेलिस। और अगर ऐसे ही लाइट यहाँ साउथ की साइड दिखाई दे तो उनको बोलेंगे ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। ठीक है, और ये दिखाई क्यों देती हैं? क्योंकि नॉर्थ और साउथ पोल हमें पता है कि हमारे मैग्नेटिक पोल हैं, मैग्नेटिक पोल, और इनके मैग्नेटिज्म की वजह से ये फिनोमेना अकर होता है। और जो नॉर्थ पोल की साइड ऑरोरा बोरेलिस होती है, इसको हम नॉर्थर्न लाइट भी बोल देते हैं। मतलब नॉर्थ की साइड होगी तो नॉर्थर्न लाइट, और इसको ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस को साउथर्न लाइट भी बोल देते हैं, साउथर्न लाइट। ठीक है, अब देखते हैं हमारा वापस ये थर्मोस्फीयर में सैटेलाइट हो गए, ऑरोरा बोरेलिस, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस भी इसी एटमॉस्फेयर की इसी लेयर में दिखाई देंगी, कारमेन लाइन भी, हबल टेलीस्कोप भी। और क्या होता है इसमें, जो हमारे PSLV रॉकेट होते हैं, मतलब PSLV सैटेलाइट होते हैं, वो इसी में लॉन्च किए जाते हैं। PSLV और GSLV क्या होते हैं? एक तो सैटेलाइट, देखो यहाँ से समझो, PSLV सैटेलाइट जो है हमारी अर्थ के पोल्स के अराउंड चक्कर लगाते हैं, वो PSLV सैटेलाइट यहाँ ऐसे चक्कर लगाएंगे अर्थ के अराउंड, और GSLV ऐसे चक्कर लगाएंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है PSLV और GSLV में। तो जो PSLV सैटेलाइट होते हैं वो इसी मतलब एटमॉस्फेयर के इसी लेयर में छोड़े जाते हैं, और GSLV या एक्सोस्फेयर में छोड़े जाते हैं, GSLV।
और PSL भी। ठीक है, ये बाद में तो एग्जोस्फेयर आ गया, इसमें तो कुछ खास नहीं है। और एक और है, ये ओजोन लेयर है, इसकी मोटाई मतलब ये कितनी मोटी, ये किस में नापी जाती है, डॉप्सन में नापी जाती है। जैसे लेंथ को हम मीटर किलोमीटर में नापते हैं, ऐसे ही इसकी मोटाई को हम डॉप्सन में नापते हैं। मतलब ओजोन लेयर कितनी मोटी है वो, मान लिया 10 किलोमीटर मोटी है तो 10 किलोमीटर नहीं बोलेंगे, इसको 10 डॉप्सन बोलेंगे। और जो हमारी ओजोन लेयर है वो हमारा अंटार्कटिका है, वहाँ से इसकी मोटाई कम हो रही है। यहाँ जो अंटार्कटिका है, ये वाला एरिया, ये यहाँ पर ओजोन लेयर की मोटाई कम हो रही है, मतलब छेद हो रहा है ओजोन लेयर में। वो किस वजह से? और एक तो यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है, -80 डिग्री सेल्सियस। और एक CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ये भी ओजोन को की मोटाई कम करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, जो रेफ्रिजरेटर वगैरह से निकलते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।